भक्त नामदेव जी के जीवन की एक विचित्र घटना। भक्त नामदेव जी भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। भक्त नामदेव महाराज का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा नदी के किनारे बसे नरसीबामणी नामक गांव में एक शिंपी, जिसे छीपा भी कहते हैं, के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा शेठ और माता का नाम गोनाई देवी था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम नारायण था। संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे और उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किए, भक्ति गीत रचे और जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। संत ज्ञानेश्वर के परलोक गमन के बाद इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। इन्होंने मराठी के साथ ही साथ हिंदी में भी रचनाएं लिखीं। इन्होंने 18 वर्षों तक पंजाब में भगवन नाम का प्रचार किया। अभी भी इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। आज भी इनके रचित गीत पूरे महाराष्ट्र में भक्ति और प्रेम के साथ गाए जाते हैं। ये संवत 1407 में समाधि में लीन हो गए। एक दिन नामदेव जी के पिता किसी काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा कि अब उनके स्थान पर वह ठाकुर की सेवा करेंगे, जैसे ठाकुर को स्नान कराना, मंदिर को स्वच्छ रखना व ठाकुर को दूध चढ़ाना। जैसे सारी मर्यादा मैं पूर्ण करता हूं, वैसे तुम भी करना। देखना लापरवाही या आलस्य मत करना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। नामदेव जी ने वैसा ही किया जैसे पिताजी समझा कर गए थे। जब उसने दूध का कटोरा भरकर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बैठा, वह देखता रहा कि ठाकुर जी किस तरह दूध पीते हैं। ठाकुर ने दूध कहाँ पीना था, वह तो पत्थर की मूर्ति थे। नामदेव को इस बात का पता नहीं था कि ठाकुर को चम्मच भरकर दूध लगाया जाता व शेष दूध पंडित पी जाते थे। उन्होंने विनती करनी शुरू की, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूं, दूध लेकर आया हूं, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भक्त ने अपनी बेचैनी इस प्रकार प्रकट की, हे प्रभु, यह दूध मैं कपिला गाय से दुह कर लाया हूं। हे मेरे गोविंद, यदि आप दूध पी लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो पिताजी नाराज होंगे। सोने की कटोरी मैंने आपके आगे रखी है, पिए, अवश्य पिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे पिताजी से प्रतिदिन दूध पीते हो तो मुझसे आप क्यों नहीं ले रहे? हे प्रभु, दया करें, पिताजी मुझे पहले ही बुरा व निकम्मा समझते हैं। यदि आज आपने दूध न पिया तो मेरी खैर नहीं, पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। जो कार्य नामदेव के पिता सारी उम्र न कर सके, वह कार्य नामदेव ने कर दिया। उस मासूम बच्चे को पंडितों की बेईमानी का पता नहीं था। वह ठाकुर जी के आगे मिन्नतें करता रहा। अंत में प्रभु भक्त की भक्ति पर खिंचे हुए आ गए। पत्थर की मूर्ति द्वारा हंसे। नामदेव ने इसका जिक्र इस प्रकार किया है, एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गया। नामदेव को देखकर प्रभु हंस पड़े। हंसकर उन्होंने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीकर मूर्ति फिर वैसी ही हो गई। दूधू पियाई भगतु घरी गया, नामे हरि का दर्शनु भिया। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। यह नामदेव की भक्ति मार्ग पर प्रथम जीत थी। शुद्ध हृदय से की हुई प्रार्थना से उनके पास शक्तियां आ गई। वह भक्तिभव वाले हो गए और जो वचन मुंह निकलते वही सत्य होते। जब आपके पिताजी को यह ज्ञान हुआ कि आपने ठाकुर में जान डाल दी, दूध पिलाया, तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा उनकी भक्ति कुल सफल हो गई है।